हमेशा अपनी कार में बैठने से पहले बोनट पर दस्तक दो, क्योंकि यह छोटा सा काम आपकी जान बचा सकता है। जब जॉर्ज पहली बार दक्षिण कोरिया पहुंचा तो उसने आइवी को कार में बैठने से पहले बोनट पर दस्तक देना सिखाया, क्योंकि कुछ जानवर गर्म रहने के लिए इंजन के नीचे छिप जाते हैं। आइवी ने शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं किया, फिर सच में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कार के नीचे से कूदकर बाहर आया। इस दिन आइवी अकेले अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में आई। जैसे ही वह कार में बैठने वाली थी, उसे अचानक जॉर्ज की बात याद आई, इसलिए उसने बोनट पर दस्तक दी और इसी हरकत की वजह से उसने खिड़की के अंदर पीछे की सीट पर काले कपड़ों में बैठे आदमी को देख लिया। आइवी घबराई नहीं, इसके बजाय उसने शांत रहने का नाटक किया और वहाँ से चल दी। जैसे ही वह बंदूक की रेंज से बाहर निकली, वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगी। कार में बैठे आदमी को कुछ गड़बड़ लगा, वह तुरंत बाहर निकला और उसे पागलों की तरह पीछा करने लगा। आइवी इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि उसका फोन उसकी जेब से गिर गया, लेकिन उसे उठाने का समय नहीं था। वह बस दौड़ती रही। इसी बीच जॉर्ज को भी कुछ लोगों के एक समूह ने घेर लिया था। सौभाग्य से उसका सैन्य पृष्ठभूमि था, उसने जल्दी ही उन गुंडों से निपट लिया। बेचैनी महसूस करते हुए जॉर्ज ने तुरंत आइवी को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कट्टर दुश्मन विलियम की आवाज थी। उसने जॉर्ज से कहा, अगर वह 2 मिनट में पार्किंग गैरेज नहीं पहुंचा तो वह आइवी को मार देगा। जॉर्ज पूरी ताकत से दौड़ा और आखिरकार समय सीमा के भीतर पार्किंग गैरेज पहुंच गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विलियम छिपकर उस पर बंदूक ताने हुए था। उसने जॉर्ज को आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर किया और जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। दरअसल आइवी ने उसकी योजना का पता लगा लिया था। अचानक एक हाथ ने आइवी का मुंह बंद कर दिया। सौभाग्य से वह जॉर्ज था जिसने सबसे पहले आइवी को ढूंढ लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। अगले दिन आइवी अपने 2 आदमियों को लेकर आई। जिज्ञासा से वे उस गैंग के मुख्यालय पहुंचे जिसने पिछली रात जॉर्ज पर हमला किया था। गैंग के सदस्यों ने देखा कि वे सिर्फ 3 लोग हैं और बहुत घमंड से बात करने लगे। आइवी ने इस इमारत के कागजात निकाले जो उसने अभी खरीदी थी और पूछा कि उन्हें पिछली रात किसने भेजा था। उनका रवैया बहुत खराब था और वे बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे। आइवी ने अपने आदमियों से विलियम की तस्वीरें बांटने को कहा और बोली कि जो भी इस आदमी को पकड़ सकता है उसका किराया माफ कर दिया जाएगा और उसे 100 मिलियन का इनाम भी मिलेगा। जितनी जल्दी वे उसे पकड़ कर लाएंगे उतना ज्यादा उन्हें भुगतान किया जाएगा। पैसा सच में लोगों से कुछ भी करवा सकता है। इतना बड़ा इनाम सुनकर गैंग के बॉस ने तुरंत अपने अधीन लोगों से संपर्क किया और कहा कि जल्दी से उसे पकड़ो।